राना ऑनलाइन जी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग कैलकुलेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट को पढ़ेंगे जो लगभग टेट सीटेट और एसआई के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। पूछने को तो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही देखें एक क्वेश्चन को, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जो मैंने उनको देखा तो इसमें इसको जो है कुछ ज़्यादा ही पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जो है, हम आपको फ्रैक्शन पढ़ा चुके हैं। फ्रैक्शन मैं आपको बताया हूँ, मैं आपको बताने चल रहा हूँ डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। तो उसमें हमने दशमलव भिन्न को भी बताया था कि कैसे दशमलव को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई डेसिमल में हो, अगर मतलब दशमलव में हो तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, अगर कोई संख्या भिन्न में हो तो उसको दशमलव में कैसे बदलेंगे। मैंने आपको इससे पहले कैलकुलेशन के पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ क्या है, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन में जो है ये दो चीज़ें, एक परिमेय आता है, एक अपरिमेय आता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ बोल रहा हूँ। परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएँ जो x/y के फॉर्म में हो, यानी p/q के रूप में हो, यानी उसको लिखा जा सके, उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। और जिसको नहीं लिखा जा सके, उसको क्या है, अपरिमेय इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इस परिमेय संख्या में जो है ये दो भागों में, दशमलव भिन्न जो है दो भागों में, एक परिमेय एक अपरिमेय में टूटा। और इस एक परिमेय में आपने देखा कि इसमें जो है कि एक आया शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसको बोलते हैं, शांत जैसा कि इसके नाम से आपको लग रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब आप समझ लीजिए शांत का मतलब ही होता है क्या, कि वह क्या है, सुषुप्त अवस्था में चला जाए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अगर कोई संख्या ये 15 है, 15 को हमने 2 से डिवाइड किया, देखिए 2 7 के 14 अपॉइंट 2 5 के 10, ये पूरी तरह क्या हो गया, विभाजित हो गया, पूरी तरह जो है ये कट गया, तो यह क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव है। मतलब क्या, ये शांति से पूरी कट गया, ये शांत दशमलव है। जैसे 2.45 है, 6.734, ये इस पर क्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, ये हो गया शांत दशमलव। हालांकि इसका कोई रोल है नहीं, ये बस मैं आपको इसको बताने के लिए मेन हम लोगों को पढ़ना यही है, और एग्जाम में पूरे यही पूछे जाते हैं। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा आपको इन दोनों शाखाओं को, इन दोनों ब्रांचों को भी जानना जरूरी है, तो आपने इसको जान गए। इसी तरह अशांत दशमलव क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, आपने जैसे डिवाइड किया तो 2.343444, ये रिपीटर करता चला गया, अंत तक कटा ही नहीं, आपका क्या हुआ, ये विभाजित हुआ ही नहीं। देखिए बार लगा देते हैं, देखिए यहाँ 2.3 था, हमने 2.3 लिखा, लेकिन इसके आगे 4 बार रिपीट कर रहा, तो हमने 4 की पावर बार बढ़ा दिया। क्यों, कि वो बार 4 जा रहा था। इसी तरह 2.787878, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए यहाँ पे ये 7878 के फॉर्म में ये नंबर बार रिपीट कर रहे हैं। तो हमने 2 तो यहाँ पे लिखा ही, 2 तो लिखा ही, पॉइंट भी लिखा। जो 78 बार रिपीट करे तो 78 के पावर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अभी ये 20 है, हम आपसे कहें 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप कहेंगे 6 है ना, अब पॉइंट, अब फिर कहेंगे ऐसे 6 आप डिवाइड करते चले जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6 पॉइंट। ये पॉइंट के बाद का जो नंबर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए क्या है ना, डेसिमल के बाद जो रिपीट नंबर कर रहा है, रिपीट यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है, तो 6 के पावर हमने क्या लगा दिया, 12 लगा दिया, क्योंकि 6 सिंगल में रिपीट कर रहा था। इसी तरह यहाँ 7 क्या 2 के पेयर में रिपीट कर रहे थे, तो हमने 7 के पावर 12 लगा दिया। समझ रहे हैं। और अपरिमेय अशांत अनावर्त में क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी इसमें आप भाग तो देते जाएंगे, डिवाइड करेंगे, वो कटेगा नहीं, लेकिन कोई नंबर रिपीट भी नहीं करेगा, है ना, कोई नंबर इसमें क्या है, रिपीट नहीं करेगा, इसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। तो हम लोगों को उससे और इससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ना हम लोगों को ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम इन दोनों को साइड से मिटाते हैं और आते हैं जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पे आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। चलिए, जैसे कोई संख्या
कोई संख्या अगर कह दें यहाँ पे 0.5 है, ये 555, ये क्या है, ये बार बार ऐसे ही रिपीट करते करते चला गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 0.5 के पावर बार। क्या लिखेंगे, 0.5 के पावर बार, समझ रहे हैं। इसी तरह अगर कोई संख्या आपसे कहे कि 0.64 हो, 640, 640 ऐसे ही चला जाए, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रिपीट करते चला जाए 0.64 के पावर। और कोई संख्या हम ले लें, जैसे कह दें 0.3 है ना, 312, इसके बाद 312, 312, ये तीन तीन का जो है नंबर रिपीट करते जाए पॉइंट के बाद, तो हम इसको लिखेंगे 0.312 के पावर बार। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख देंगे। लेकिन अगर इसी तरह अगर कोई संख्या आपसे कहें कि 3.2847, 2847, 2847, इसको इसी तरह ये रिपीट करते चला जाए, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3, देखिए पॉइंट से पहले 3 था, पॉइंट से पहले 3 है तो हमने लिखा 3, और जहाँ पॉइंट था वहाँ हमने प्लस कर दिया। अब बाकी देखिए यहाँ पे 2847, 2847, 2847, ये चार चार नंबर जो है क्या एक रूप में जो है क्या रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो हमने यहाँ पे लिखा 2847 के पावर बार। बात समझ गए आप। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आप इसको डायरेक्ट लिखना, अभी प्लस में ना लिखें, अभी इसको डायरेक्ट आप बस करिए लिखें कि इसको क्या लिखेंगे 3.2847 के पावर बार। अभी वो एक स्टेप हमने आगे बढ़ा दिया, अभी हम आपको उसको बता रहे हैं। तो ये इस तरह से इस फार्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग इस फार्म को इस 0.5 के रूप में लिखा, तो हम इसको भी लिख सकते हैं अब 5/9। जब इस बार को हटाएंगे, अगर एक बार एक अंक पे बार है तो बटे 9 लिखेंगे, अगर दोनों अंक पे बार है तो हम इसको 64/99 लिखेंगे। देखिए 2 अंक पे बार था तो फिर 2 बार 9 लिखा है। यहाँ पे 312 में तीनों अंक पे बार है तो 312 बटा के कितने 9 है ना, 3 बार 9 ले लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपका 3 पॉइंट देखिए 228, तो पॉइंट की जगह पे हमने क्या किया, प्लस लिख दिया। ये 2847 है, तो 2847 बटे इसके पावर में सब पे आपका है, तो इस पे चारों पे हम क्या लेंगे 9। माने जितने संख्याओं पे बार होंगे उतने 9 हम नीचे ले लेते हैं, समझ रहे हैं। और जहाँ पॉइंट होता है, अगर पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड में अगर यहाँ कोई नंबर्स हो, तो हम नंबर्स को लिखने के बाद पॉइंट की जगह पे प्लस कर देते हैं। देखिए पहली चीज़ की लिखने का फॉर्म है कि इस तरह से लिखा जाता है। तो आप लिखने के बारे में अगर आप जान गए हैं, तो आपके माइंड में यह भी आ रहा होगा कि आखिरकार ये 9 और 99 है ना, ये सब आ कहाँ से रहे हैं, ये भी मन में आ रहा होगा। तो ये सब आ कहाँ से रहे हैं, हम लोग इसके बारे में भी जान लें कि आखिर हम लोग क्यों जो है 9 लिख रहे हैं और क्यों नहीं लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो हम लोग थोड़ा सा अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि आखिर वो 9 आया कहाँ से। तो चलिए हम उसी 5 से ही हम शुरू करते हैं कि आखिर 5/9 हम 9 क्यों लाए। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज किया, मान लिया कि चलिए x बराबर ये संख्या पूरी है, हमने मान लिया। हम इस भाग को भी हम भूल गए, हमको नहीं पता कि ये क्या है, उसको हमने हटा दिया। हमने कहा x = 0.555 था, तो आपने इसको क्या कर दिया कि ये x = आपने क्या किया, सपोज किया, मान लिया कि सपोज दैट x = 0. इतना है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन इसमें 10 से हम दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 10x = 10 से वे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 पॉइंट, ये फिर 5555 इसी तरह क्या ये रिपीट करता चला जाएगा। तो देखिए इन दोनों फॉर्म में हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर बना लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं, तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो इसमें से करेंगे तो -9 का x = देखिए 5 पॉइंट की जितने राइट वाले हैं ये सारे तो कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, -5 में से 0 घटाएंगे तो -5 ही आएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, x बराबर क्या हो गए 5/9। तो देखिए हम इस फार्म को क्या लिख सकते थे, इसीलिए हमने इस फार्म को क्या लिखा था, इस फार्म को मैंने लिखा था कि 0.5 के पावर बार, और बताया था कि जब एक पॉइंट के बाद एक संख्या पे अगर बार हो तो उस संख्या के बटा में 1 बार 9 लिखेंगे। अगर 2 संख्या के ऊपर बार हो तो बटे 2 बार 9 लिखेंगे। 3 संख्या के ऊपर बार हो तो 3 बार 9 लिखेंगे। 9 कहाँ से आए, ये बातें आपको स्पष्ट हो गई।
इसी तरह अभी अभी जो आपने कहा था उसमें दूसरे वाले में 99 था, दूसरे वाले में 99 था। जैसे क्या था यहाँ पर क्वेश्चन 0.64646464 इस तरह से आपका नंबर था। तो आपने मान लिया इसको भी कि सपोज दैट x इक्वल टू ये हो गए पूरे आपके। जब x इक्वल टू ये हो गए तो हमने क्या किया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया 100 को मल्टीप्लाई? क्योंकि यहाँ देखिए दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, दो नंबर रिपीट किए तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100x इक्वल टू 100 से करेंगे तो 64 पॉइंट, फिर से 64 ये 64 अपना आने लगेगा। अब हम इन दोनों को भी क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ये x में से 100x निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे 99x इक्वल टू, ये पॉइंट के बाद राइट वाले सारे घट जाएंगे, ये बचेंगे क्या यहाँ पे -64। तो देखिए x इक्वल टू 64 बटा के 99, ये आपको मिल गए अच्छे से। ठीक, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये तो बातें हो गई आपको कि अगर कोई क्वेश्चन जब पूछे तो आप इस तरह से इसको आप बता देंगे। अगर कोई पूछे कि आखिर ये 9 और 99 ये सब आ कहाँ से रहे हैं तो आप इसको बताएंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई हो तो समझ लीजिए कि आपको इसमें से कुछ है नहीं, सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमने एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा और टेट सीटेट के क्वेश्चन पेपर को देखा, तो लगभग सभी पेपर में ही एक क्वेश्चन तो सभी पेपर में है, किसी में तो दो क्वेश्चन दे दिए हैं, देखिए तो सभी में है, लगभग है। चलिए आगे वाले में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में अगर कोई क्वेश्चन आपसे कहे, क्वेश्चन जैसे कहे कि 0.75 का मान क्या होगा, है ना, का मान क्या होगा, क्वेश्चन में इसी तरह दिया हुआ का मान क्या होगा, या है ना, इसका फाइंड द वैल्यू, इसको हम लोग वैल्यू इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको 0.75 था। देखिए इस 7 पे कोई बार नहीं था, ये केवल क्या है 5 पे बार था। तो जब 7 पॉइंट के बाद 75 है तो आपने 75 को पूरा ले लीजिए, 75 को पूरा ले लीजिए, माइनस के जिस संख्या पे बार न हो उसको हम यहाँ माइनस पे क्या करेंगे, घटा लेंगे। 7 पे कोई बार नहीं था तो हमने 7 को घटा लिया। 75 हमने पूरा तो लिख लिया, 75 चूँकि 5 पे बार था तो एक ही संख्या पे बार है तो हम एक संख्या को लिखेंगे 9। एक ही संख्या पे बार है तो हम एक संख्या को लिखेंगे 9, और एक संख्या पे बार नहीं है तो जिस पे बार नहीं है उस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, 0 बना देते हैं। आप समझ रहे हैं, उस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, 0 बना देते हैं। तो 75 में से हमने 7 को माइनस किया तो कितने आ गए आपके 68 बटा के 90, यानी 34 बटा के 45 इसका वैल्यू। अब आप कहेंगे कि हमको तो 9 और 99 बताए और ये 90 तो बताया ही नहीं, ये भी आपके मन में बात आ रहा होगा। तो अब आप जानते हैं कि जब 90 आएगा कैसे, इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे आपने मान लिया इसको कि चलिए x बराबर इस, मतलब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब आपका यही नहीं है कि 0.7555 ये 55 इसी तरह क्या है, ये रिपीट करता चला गया लास्ट तक। तो आपने इसको का मान लिया, सपोज दैट कि चलिए x इक्वल टू ये पूरे हैं, x इक्वल टू, फिर हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों पक्षों में। तो देखिए 10x इक्वल टू क्या मिले आपको 7.5555, इस तरह करते चले गए हम 7। इसी तरह हम इसमें 100 से अब क्या करेंगे, 10 से पुनः मल्टीप्लाई करेंगे हम, या इसी फर्स्ट वाले में 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, तो 75.5555 ऐसे आने लगेंगे। देखिए अब एक बार इसमें हमने 10 से दोनों तरफ गुणा किया, एक बार इसी में हमने 100 से दोनों तरफ गुणा किया। समझ रहे हैं बात को, जो हमने माना है, सपोज दैट जो हमने सब माना है कि x इक्वल टू, चलिए हमने इसको मान लिया, ठीक है, x इक्वल टू हमने इसको मान लिया, तो दोनों तरफ एक बार हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये माना आया, और एक बार इसी दोनों में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये माना है। अब इसमें से हम क्या किए, दोनों को माइनस कर लेते हैं। देखिए 10 में से 100 जाएगा, दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करते हैं, माइनस ये माइनस, तो यहाँ आएगा क्या -90x इक्वल टू, ये देखिए 75 में से 7, क्योंकि पॉइंट के बाद के जो 5 पे कट जाएंगे, 75 में से 7 घटाएंगे माइनस का 68। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 68 बटा के 68/90, यानी 34/45 हो गए। यहाँ पे बात यही आई। अब बात यहाँ पे देखिए, यही चीज़ें यहाँ पे है। तो देखिए अगर आप इस लॉन्ग टर्म्स पे आएंगे तो आप यहाँ से ये आता कहाँ से है, इस बारे में आप यहाँ पे समझ लीजिए एक बार।
बार बार ये आपको हम नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट अब यहाँ से करेंगे। तो हमने यही चीज़ आपको बताया था कि जब अगर ऐसे मान पूछे तो पहले पूरे मान को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो पूरा मान आपका क्या 75 था, आपने 75 को लिख लिया। इसके बाद जिस संख्या पे बार नहीं होता है हम उसको यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो -7 कर लिए। एक संख्या पे बार था तो हमने कहा था जितने बार उतने 9 लिखते हैं। 5 पे केवल अकेले 5 पे एक बार था तो हमने 9 लिखा। इसके बाद हमने क्या किया कि एक पॉइंट के बाद जो संख्या थी, जितनी संख्याएं हैं अगर बार ना हो तो उसको हम 0 लिख देते हैं। हमने 0 लिख दिया। तो देखिए घटाए 68/90, 34/45, ये आपको आ गए। ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई और क्वेश्चन एक ले लें, जैसे अगर हम आपसे कहें तो हम इसको मिटा देते हैं, ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ। अब जैसे अगर हम आपसे कहें कि 0.432 2 के पावर हमने बार ले लिया है का मान क्या होगा, इसको जो है 0.432 के पावर बार का मान क्या होगा, हम लोग इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि 0.432 के पावर बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 432 माइनस के, देखिए जितके पावर बार है उस अंक को छोड़ के बचे जो नंबर्स अंक होंगे जिस पे बार नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब बटे में जिस अंक पे बार हो एक अंक पे बार है तो 1 9, और जितने पे नहीं है उसको हम 00 लिख देंगे। आप समझ रहे हैं। तो देखिए अब आप जो है 432 में से 43 निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया, क्या हो जाएंगे 9, यहाँ हो जाएंगे 12 में से 4 गया हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना 389/900। अब ये कट रहा है तो काटिएगा, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिएगा। तो देखिए इसके वो अगर हम मान को निकालेंगे तो ये निकल के आएगा। इसी तरह से हम लोग जो है एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी तरह से हम लोग जो है एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं। जैसे हम आपसे कहें 4.578, अब 8 की पावर 12 है, 8 की पावर क्या है 12 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे। तो हमने आपको बताया था पहले ही कि देखिए अगर पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड में अगर कोई अंकर हो तो हम 4 पॉइंट की जगह में प्लस कर देंगे। ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, प्लस क्या 578, जितने पे बार नहीं है हम उसको माइनस करते हैं। हम इस 4 को भूल गए हैं, हमें नहीं पता इसकी यहाँ 4 है, वो 4 का काम खत्म हो गया है। ये पॉइंट के बाद की स्थिति अभी अभी आपने कंडीशन इसको पढ़ा है, देखा है। देखिए हमने पूरा 578 को लिखा। अब बटा में 8 की पावर देखिए एक बार है तो यहाँ पर हमने लिखा 9, इसके बाद 2 पे बार नहीं है तो हमने इसको क्या लिखा 00 लिख दिया हमने। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं आपको, ये तो बातें पूरी स्पष्ट हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 4 + 578 में से 57 निकाल दीजिए तो हो जाएगा 125/900। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी 4 सही 521/900, ये हो जाएंगे आपके आंसर। कट रहा है तो इन दोनों को काट लीजिएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे आएंगे तो ये सॉल्व करने का जो तरीका है ये इस तरह, उसको थोड़ा साइड करो, हटा लो वहाँ से। हाँ चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन अपना। जैसे यदि XYZ, ठीक है, XYZ एक क्या है, XYZ एक अंक वाली कोई संख्याएं हैं। XYZ क्वेश्चन में है यदि XYZ कोई एक अंक वाली कोई XYZ है, कोई जो है क्या है एक अंक वाली संख्याएं हैं, जैसे कि एक अंक वाली संख्याएं हैं, जैसे कि पॉइंट XYZ है ना, जैसे हम इस तरह से हम लिख रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट है, पॉइंट XYZ ऐसे ही डॉट करते करते लिखा, इसका मान 26/37 हो तो
26/37 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। देखिए अभी ये क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है, और ये जो है कि आपके एसआई के लेवल से क्वेश्चन जो क्या है, एसआई पे जो पेपर जो 2017 में हुआ था जिसका लेवल काफ़ी अच्छा था, तो अगर देखा है तो उस लेवल के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, और ये सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है। तो देखिए अभी एक्स वाई जेड कोई एक अंक वाली संख्या है, एक्स वाई जेड, तो आपने कहा है कोई एक अंक वाली संख्या है, और जैसे कि पॉइंट एक्स वाई जेड इक्वल टू 26/37, तो आपने लिखा पॉइंट एक्स वाई जेड, ऐसे ही आप आगे बढ़ाते गए और लिखिए आपको इसने 26/37। अब देखिए जब ये पॉइंट के बाद ये एक्स वाई जेड बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, पॉइंट एक्स वाई जेड के पावर 12 इक्वल टू क्या है 26/37। अब इसे को बार है तो बार हम हटा देंगे, तो एक्स वाई जेड बटा के क्या लिखेंगे 3 बार 9 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि तीनों संख्याओं पे बार है, तो इसलिए 3 बार 9 लिखेंगे। क्यों लिखते हैं ये मैं आपको पहले बता दिया हूँ। ये हो जाएगा 26/37। अब आप यहाँ से एक्स वाई जेड का मान निकाल लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो देखिए हम इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये पॉइंट हम उठा के यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैं यहाँ से मैं कर रहा हूँ, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 26 × 999/37। 999 में 37 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 बार 74, ये आ गया 5 2 और ये हो गया 9। अब यहाँ पे हो गया 7 बार 7, हाँ 9 ये कट गए, माने आएगी ये 37 से काट दीजिए इसको, तो आएंगे कितना 27। अब आप 26 × 27, जब 26 × 27 करेंगे तो क्या मनाएंगे, जब 26 × 27 करेंगे तो क्या मनाएंगे, एक्स वाई जेड इक्वल टू 26 × 27 के 26 27 27 में कितना होता है 729। एक कम उससे कर लेते हैं तो आ जाएगा कितना 702। 26 729 में से माइनस कर लिए, गुणा करने का अपना फंड है, आप भी जैसे भी है कर सकते हैं। 26 × 27 702। अब यहाँ से क्या है, देखिए x का मान हो गया 7, y का मान हो गया 0 और z का मान हो गया 2। अब आपसे क्वेश्चन कहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, तो आप यहाँ से बता दीजिए 7 + 0 + 2 इक्वल टू क्या हो गए 9। अब आप समझ गए हैं, जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा जब आपसे, तो देखिए देखने में आपको कैसा अजीब सा लग रहा था, लेकिन कितने आसानी से सॉल्व हुआ। अब एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन दे तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि जब इसका मान अगर ये लिखा है तो ये सब पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ गए होते कि एक्स वाई जेड इक्वल टू सीधे 999 यहाँ पे लिख के सीधे मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दी होती है। यानी एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को करना होता, अब जो लड़का जानता वो उसको कैसे करता, वो उसको तुरंत जो है जैसे ही क्वेश्चन को देखा वो तुरंत 26/37 × 999 डायरेक्ट करता है। यहाँ पे एक्स वाई जेड इक्वल टू डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाता, और इसके बाद जो एक्स मान आता वही एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड सीधे जो मान आता उसको आपस में जोड़ लेता। ठीक है, ये एग्जाम का पॉइंट बस मात्र केवल इतने में ये क्वेश्चन सॉल्व थे, लेकिन वो समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया कि ये सारी प्रोसेस आप जो है जानते रहें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम इस पे जो क्वेश्चन अन्य पूछे गए हैं आपको एसआई से लेके टेट सीटेट से लेके, ऐसे क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा और आपको सॉल्व कराऊँगा, और इसको अच्छे से कराऊँगा क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बन भी रहे हैं, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस किए रहें, आए तो ये मिस ना हो। ठीक है, चलते हैं। अब आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में फिर से अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।